एक 20 साल का लड़का है जो रोज जाने या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन अभी तक उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ऐसे लड़के को आप क्या कहेंगे? पागल है, ना समझ है। लेकिन मैं किसी और लड़के की नहीं, आप ही की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो जो वो लड़का कर रहा है। लाइफ के एक मोमेंट के बाद में आपको भी आपकी इन गलतियों के कारण बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है, क्योंकि मैं 99% श्योर हूँ कि जो मिस्टेक्स मैं आज आपको बताऊंगा वो आप जाने या अनजाने में तो करते ही हो, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी होंगी जिनको आप जानबूझकर करते हो। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को जान नहीं लोगे तब तक आप इन मिस्टेक्स को सुधार नहीं सकते। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऐसी की लर्निंग लाया हूँ जिसको आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 1, कंसिस्टेंट कंज्यूमिंग जंक कंटेंट। दोस्तों, ये ओटीटी का दौर चल रहा है, वेब सीरीज का दौर चल रहा है। आज के टाइम के अंदर अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखी सैटरडे संडे नाइट को तो आपने देखा ही क्या। लेकिन आप जो इसे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, ये जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो जाकर आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है, और जहाँ पर भी स्टोर हो रही है वो आपको नुकसान करने के लिए काफी है। जिनको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा उनको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जिसके अंदर जो मेमोरीज हमारी स्टोर्ड होती हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, उन सारी इंफॉर्मेशंस को ये बार बार आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि सपोज अगर आपने आज एक एक्शन मूवी देखी है, आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया है जिसके अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो अब आपका ब्रेन आपके आसपास में वही सारी चीजें दिखाना स्टार्ट करेगा आपको। उन्हीं चीजों पर आपका फोकस लेके जाएगा जिन चीजों के अंदर वायलेंस है, क्योंकि ये सिस्टम कंसिस्टेंटली आपके ब्रेन के अंदर वर्क करता है। इसका एग्जांपल आपने आसपास में देखा होगा। जब आप सोचते हैं किसी एक रेड कार के बारे में तो आपको सड़कों पे रेड कार सबसे ज्यादा दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके सोचने के बाद लोगों ने जाकर रेड कार खरीदी है, वो कार पहले से भी मौजूद थी, पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट बात ये थी कि आपने कभी उस पर फोकस नहीं किया। जब आपने उसके ऊपर अपना फोकस दिया तब वो चीजें आपको और ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लगी। तो ये सारी करामात RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण ही हो पाई है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी देख रहे हो वो भी देखना बंद कर दो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज देख रहे हो तो वो आपके लिए इतनी हार्मफुल हो सकती है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए आज आपको एक छोटी सी बेसिक सी साइंस समझाता हूँ कि हम कोई चीज को क्यों कंज्यूम करते हैं या क्यों देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टा रील की बात करें तो हम क्यों देखते हैं इंस्टा रील को? इंस्टा रील को जब हम स्क्रॉल करते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। ये केमिकल हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स में जाकर रिलीज होता है जिससे हमको प्लेजर मिलता है। जब मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं ओनली वेब सीरीज, इंस्टाग्राम रील्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, इन सब के अलावा भी एक तरह का कंटेंट होता है जो आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। समझ गए होंगे आप किस टाइप के कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए अपने कुछ टाइम के प्लेजर के लिए अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉयड करना एक समझदारी वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर हमको संभलने की जरूरत है। अब आता है मिस्टेक नंबर 2 पर। अगर आपने कुछ ऐसा देखा है जो रियल लाइफ सिनेरियो से बिल्कुल मैच नहीं खाता, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड मूवीज होती हैं जिसके अंदर जितना ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, जितनी चीजें दिखाई जाती हैं वो रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया जिसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा हीरो है जो एक सिग्मा मेल पर्सनैलिटी को रखता है, उसका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है, एक KGF वाला रॉकी भाई जैसा एटीट्यूड। अब आप उस मूवी को, सीरीज को देखने के बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उस पर्सनैलिटी के जैसे बन जाए, आप भी एक सिग्मा मेल बन जाए, एटीट्यूड वाले पर्सन बन जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसमें गलती क्या है, अगर मैं किसी को देखकर उसके जैसा इंस्पायर्ड होता हूँ कि मुझे वैसा बनना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या है? दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आप किसी को देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हो उससे जैसा बनने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप किसी को देख के इंस्पायर्ड तो हो जाते हो, लेकिन जब आप उसके जैसा नहीं बन पाते तो आप अपने ही सेल्फ स्टीम को गिरा देते हो, अपने आप के बारे में ही नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते हो। अब किसी के जैसा नहीं बन पाने के कारण अपने आप को उससे कंपेयर करते हो। पहले तो किसी के जैसे बनने की एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, जब उस जैसे नहीं बन पाते हो तब अपने ही सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा लो कर लेते हो, अपने आप को अपनी ही नजरों के अंदर गिराते जाते हो। जब आपके करियर की बात आए, ग्रोथ की बात आए, तब आप 4 कदम पीछे ही रहोगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज को कुछ इस प्रकार से बना लिया है जिसमें आप अपने आप को देखते हो कि हर कोई कर सकता है मुझे छोड़कर।
मेरे अलावा इस संसार के अंदर हर कोई इस काम को कर लेगा, क्योंकि आपने इस इमेज को क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं बनाया है। अगर इस पूरे सिनेरियो को आसानी से समझे तो आपने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर आपने एक इमेज क्रिएट की कि आप भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब आपने अपने लिए काम किया, आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि मैं ऐसा बनूंगा, और कुछ टाइम के बाद जब आप नहीं बन पाए, आपने किसी कारण से उस चीज़ को क्विट कर दिया, तब आपके मन के अंदर आपके अंदर एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विचार आएगा कि आप अपने आप को ही लो सेल्फ स्टीम में डाल देंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। आप ये सोचने लग जाओगे कि सारे लोग आपसे बेहतर है। ऐसे में आप करेंगे मिस्टेक नंबर 3, आप नया सीखना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा सब आपसे बेहतर है, सबको सब कुछ आता है, मुझे ही कुछ नहीं आता। दोस्तों, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी इस लाइफ की, इस जर्नी की, जहाँ पे हमको करियर भी बनाना है, लाइफ में सेटल भी होना है, हर एक चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें एक फ्यूल की जरूरत होती है। वो होता है हमारा नॉलेज, हमारी एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन को आप आसानी से समझ लीजिए कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं स्कूल कॉलेज की आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री। एजुकेशन का मतलब वो जो जब आप कुछ नया सीखेंगे नहीं, अपनी एजुकेशन के अंदर नई चीजें लाएंगे नहीं, तब तक आप अपने माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट बना लेंगे। इस माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, ना कि सॉल्यूशन को। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तब आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, उस प्रॉब्लम को देखेगा बैठा बैठा, उस प्रॉब्लम के अंदर उलझेगा, ना कि उसका सॉल्यूशन देखेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि आपके पास में सेल्फ स्टीम की कमी है, आपके पास में नॉलेज, उसके रिलेटेड जो एजुकेशन की जरूरत है उसकी भी कमी है। तब आपको लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उलझा सकती है। लास्ट मिस्टेक, प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रॉब्लम हर एक उस आदमी की लाइफ के अंदर है जो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो लाइफ के अंदर कुछ करना तो चाहता है, लेकिन ये उसका ऐसा दुश्मन है जो उसको वापस लाकर वहीं पटक देता है। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि काम को टालना, बार बार अपने काम को टालना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को लेकर एक डेडलाइन सेट करते हैं कि इस डेडलाइन तक मैं अपना काम कर लूंगा, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेशन के कारण उस डेडलाइन के आने के बाद भी उस काम को पूरा नहीं कर पाते। एक चीज हमेशा याद रखना, काम को टालने से काम कभी कम नहीं होगा, काम कभी खत्म नहीं होगा। काम को करने से ही काम खत्म हो सकता है। काम को बार बार टालना आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर दे सकता है, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में जाकर देखेंगे तो आपको वो नुकसान ही देगा। मैं भी काम को कई बार टालता हूँ, जैसे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कई बार शूट करने के लिए, और कई बार एडिटिंग करने के लिए भी मैं अपने काम को टाल देता हूँ। लेकिन ये आदत लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत नुकसान दे सकती है। अब जाकर मैंने इस आदत पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। इस पूरी वीडियो की अगर की लर्निंग की बात करूँ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शंस को देखकर वो सारी मिस्टेक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो मिस्टेक्स आपको बताई वो आप कर ही रहे हो। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप इन वीडियो से हटकर भी कर रहे हो। उन सभी मिस्टेक्स को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उनको रोकना पड़ेगा, तभी जाकर आप लाइफ के अंदर कई अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।